प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब 5 राज्यों में चुनाव आ गए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव देशवासियों के लिए है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि केंद्र की जो सियासत आगे चलती है वो उत्तर प्रदेश के से होकर के आती है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त माने जा रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बीजेपी अपनी गंदी हरकतें शुरू कर देगी, यानी भाषा को एकदम से, और भाषा तो इनकी पहले भी सही नहीं रही है लेकिन अभी भाषा को गंदी करेंगे और गंदी करेंगे। आपस का जो टकराव कराते आए हैं ये शुरू से अभी तक जाति में, धर्मों में, उसको और बढ़ावा देंगे, आपस में लड़वाएंगे, क्योंकि इनकी दुकान उसी से चलती है। जब तक आपस में समाज में फूट नहीं पड़ेगी इनकी दुकान नहीं चलेगी। तो ये अपनी दुकान को मजबूत करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब इनकी भाषा इतनी बदल गई है कि मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में ये बयान दिया है कि पहले अनाज नहीं मिलता था किसी को, पहले जो अनाज था वो अब्बाजान ले जाते थे। क्या मतलब हुआ इस भाषा का? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जायज़ हैं नाजायज़ हैं मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको तो पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलना है। हर धर्म को, हर जाति को, सबको बराबर समझना है। आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा? और फिर आप दोबारा आने का सपना देख रहे हैं। आप जाति और धर्म में दंगे कराते हैं, भड़काते हैं, आपस में लड़वाते हैं और आप दोबारा आने की आप सपने देख रहे हैं। सवाल पैदा नहीं होता। आप भूल जाइए। अब आपकी गंदी राजनीति को समझ चुकी है जनता। पूरी उत्तर प्रदेश जनता जो है आपके खिलाफ है। चंद आपके जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपके साथ में, आपकी नीतियों से सहमत हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ मिल रहा होगा, आपसे कोई फ़ायदे मिल रहे होंगे। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता तो दुखी है। आपने जो गंदगी वहाँ फैलाई है बहुत दुखी है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं है मुख्यमंत्री महोदय। किसी भी फील्ड में आप हॉस्पिटल्स की देख लीजिए क्या हालत है, पिछली बार महामारी हुई थी उसमें देख लीजिए क्या हालत है। आपको कोई चिंता नहीं है। बीजेपी की सरकार किसी भी प्रदेश में है या केंद्र में है, उनको देश से, देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है, किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग तो चाहते हैं कि जनता जितनी दुखी हो उतना अच्छा हो। कितनी कैसी मानसिकता है आपकी, कैसी भावनाएं हैं आपकी। तो ये भावनाएं, ये मानसिकता आपकी कीमत चुकाएंगी। अभी आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आप जो गंदगी फैला रहे हैं अब जनता समझ गई है, नहीं लड़ेंगे। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उससे आपकी दुकान चलती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम समझ गए हैं, वो आपस में भाईचारा बढ़ गया है। और ख़ास करके आप राकेश टिकैत ने जो मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को नारा दिया था, उस नारे के बाद तो आप और ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी हालत ख़राब होने वाली है। उसने वहाँ से नारा दिया था अल्लाहू अकबर और जय शिव शंकर, मतलब ये नारा दिया था वहाँ से। ये नारा आपको लेकर के बैठेगा, आपको लेकर के बैठेगा, क्योंकि भोले बाबा का और मुस्लिमों का, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों का अब ये संगम होने जा रहा है। वो एक होने जा रहे हैं। हर हर महादेव जो हैं वो अब वो कोई अलग नहीं है। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर दोनों इकट्ठे हैं और यही आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी के आप खिलाफ हैं। इसी से आप जो है ना दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनमें फूट डालें, मगर अब ऐसा नहीं होगा। ये एक हैं, अभी हिंदू मुस्लिम सब एक हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग नहीं है। आपको आपकी औकात अब की बार बता के छोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में औकात दिखा दी तो समझ लो वो केंद्र को सीधा सिग्नल है, केंद्र के लिए सीधा सिग्नल है कि बिस्तर पैकअप करिए और चलिए। अब आपको और आगे जितने जुमले हैं ये आपके कोई चलने वाले नहीं हैं। आप मेहरबानी करके जो कुछ ये दिन बचे हैं चुनाव तक के, मुख्यमंत्री महोदय इसको ठीक ठाक काट लीजिए। मत जनता को दुखी करिए, मत परेशान करिए। आपको आपकी इसकी औकात जो आपके 4 साढ़े 4 साल में जनता को दर्द दिया है उसकी तो कीमत आपको चुकानी होगी। वो कीमत आपको हर हाल में चुकानी होगी। आप तैयार रहिए, कीमत चुकाइए और आप एंट्री नहीं करेंगे अब की बार। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को वहाँ से आउट करना है। किसान तो हैं ही आपके खिलाफ, अब पूरी जनता, प्रदेश की जनता आपके खिलाफ है। कोई भी आपके प्रदेश की जनता ये इस सरकार को दोबारा देखना नहीं चाहती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।